चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। और जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब कैसे पोजीशन ट्रांसफॉर्म करता है हाँ उसका मैंने एक डायग्राम बनाया था। और डायग्राम बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, और थोड़ा सा फिर से मैं उसको रिवाइंड करूंगा क्या किया था। जो लोग बैकग्राउंड आवाज में है प्लीज आप लोग वो हो जाओ, म्यूट हो जाओ, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है कि आपको डायग्राम बनाया था मैंने कि मान लो एक दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसे? अब ध्यान देना, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसको हम बोलेंगे एस प्राइम। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जेड है। कुछ समय के बाद मेरा जो जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ओरिजिन ओ है, जहां पर मेरा ये ऑब्जर्वर है। कुछ देर के बाद ये जो बॉडी है वो कहीं और चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अब देखो, ये चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरा एस प्राइम फिर हो गया। कुछ देर के बाद ये मेरा जो है फ्रेम, और ये फ्रेम जो है जैसे मैंने बताया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मैंने बोला एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो ये तुम्हारा मान लो वेलोसिटी v के साथ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो लिखो सपोज एस एन एस प्राइम आर टू TWO2 inertial frame of reference with observer at O and O prime, with the observer at O and O prime. Moving with the relative velocity v, moving with a relative velocity v, moving with a relative velocity v, moving with the relative velocity v in the positive x direction. सारे लिख रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। मूविंग इन सर द एक बार पॉजिटिव। रिपीट कर दीजिए। क्या? सर रिपीट कर दीजिए। let us consider S and S prime be two inertial frame of reference सर प्लीज with ट्राई अगेन। observers at O and O prime, moving with relative velocity v along the positive x direction. अब मानो, क्या मानना है इसमें कि सपोज जो इवेंट है वो पॉइंट ए पे अकर हो रहा है। कहाँ अकर हो रहा है? देखो डायग्राम में देखना, अभी डायग्राम बना लो। तो लिखो फिर कि सपोज सब इवेंट अकर्स एट ए, पॉइंट ए, यहां पे ए पे। ठीक है, इवेंट अकर्स एट पॉइंट ए। ठीक है, तो क्या होगा? अब ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां से देखूं, किस यहां से, जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था यानी कि एस फ्रेम से, तो मुझे यहां से दिखाई देगा ऐसे ए पे काम हो रहा है, तो ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक,
और अगर मैं ओ प्राइम से देखूं तो मुझे यहीं से दिखाई देगा, ये मेरा हो जाएगा आर प्राइम। आर प्राइम, ठीक है। तो ये मेरा आर वेक्टर हो गया और ये आर प्राइम हो गया। अब देखो ध्यान से कि इसने टाइम टी के बाद पहले वो एस फ्रेम में था, अब वो एस प्राइम फ्रेम पे चला गया है। तो इसका मतलब तुम ध्यान से देखो कि जो तुम्हारा ओ है और ओ प्राइम है, यानी कि वो टोटल टाइम टी में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एक्स डायरेक्शन में। वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं ध्यान से, इस जगह से और इस जगह पे, ये ओरिजिन जो है, ठीक है, और इस जगह से, तो यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी के बीच में क्या दूरी होना चाहिए, v इंटू टी। होगा कि नहीं होगा बताओ। पहले जो है किसको समझ में आ गया, अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो टाइम t के बाद कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी इंटू VT। टाइम होता है कि नहीं। तो यानी कि यस ओ सर। जो है अब ओ प्राइम में जो चला गया वो कितना कितना डिस्टेंस मूव किया, वीटी टाइम डिस्टेंस मूव कर दिया, VT टाइम। ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे अगर, है ना, तो हुआ क्या है बेसिकली, हुआ ये है कि जो तुम्हारा एक्स प्राइम होगा, अब वो एक्स प्राइम कहां से कहां तक है बताओ, एक्स प्राइम कहां से कहां तक होगा एक्स डायरेक्शन में। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। एक्स प्राइम होगा तुम्हारा, चूंकि ये देखो ध्यान देना, ये तुम्हारा एक्स प्राइम एक्सिस है, एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई प्राइम एक्सिस है। डायग्राम बनाते जाना साथ साथ, नहीं तो बहुत वो खिचड़ी हो जाएगी इसमें, ध्यान देना। जेड प्राइम है, तो अगर ध्यान दोगे तो यहां तक जो दूरी है, यहां तक जो दूरी है, यहां तक, यहां से ओरिजिन से लेकर ये क्या होगा मेरा, एक्स प्राइम होगा। एक्स प्राइम। दिख रहे हो, ओरिजिन से ए की दूरी क्या होगी, एक्स प्राइम। एक्स और प्राइम। मेरा एक्स, और मेरा एक्स दूरी कितना होगा, मेरा एक्स दूरी होगा यहां से, ध्यान दो, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये मेरा एक्स दूरी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब वो डायग्राम मुझे नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर मैं एस यस फ्रेम सर। से देखूंगा तो ए का दूरी कितना हो गया एक्स पोजीशन के अलॉन्ग में, एक्स एक्स हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यस सर। हुआ ना। और यहां से जब एस प्राइम से देखूंगा तो उसकी दूरी एक्स प्राइम होगी, और यहां से दूरी क्या हो जाएगी, वीटी। तो अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एक्स प्राइम की जो दूरी है वो किसके बराबर है, एक्स, मतलब मेरा कर्सर देखना ध्यान से, देखो कर्सर देखो मेरा ध्यान से, मेरी ये वाली जो दूरी होगी, ठीक, वो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये टोटल दूरी एक्स और माइनस वीटी। तो अगर मैं एक्स एक्स में वीटी माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। तो मेरे पास एक यस सर। रिलेशन एक्स निकल कर प्राइम। आया, क्या रिलेशन, ये निकल कर आया, ध्यान देना कि कौन सा कलर यूज करो, ये यूज करो। देखो एक रिलेशन निकल कर आया कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस VT। माइनस वीटी। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यस तो सर। ये मेरा यस सर। हो गया ना। तो इसका मतलब मेरा को एक पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन मिल गया कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स प्राइम है, एस प्राइम है और एक एस है, तो दोनों के बीच का जो पोजीशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग में चूंकि मूव कर रहा है, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम माइनस, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वीटी। ये सबको क्लियर हुआ VT। कि नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया ना। तो इसका सर मतलब यस ये थोड़ा सा सर। हुआ, अब फिगर देखो, में, हाँ बोलो। सर फिगर में थोड़ा सा बताइए, मतलब ऑब्जर्वर जो मतलब देख रहा है वो वाला थोड़ा सा समझाइए। क्या फिर से, वो डायग्राम में सर थोड़ा सा।
डायग्राम इसलिए मैं बोल रहा था सीधे सीधे बनाते चले जाना, क्योंकि अब फिर से मुश्किल है, फिर से हौच-पौच तो होगा ही बेटा। क्या बोलो, क्या दिक्कत है प्रिय वंदना? तो सर यहाँ से ये पॉइंट ए है ना, इधर जो लिखे हैं एक्स ये प्राइम वाला, में, हाँ या हाँ, हाँ सर वही वाला थोड़ा सा समझाइए। मैंने ये क्या जो बोला यहाँ से कि यहाँ तक पॉइंट, उसको, हाँ तो मैंने बोला कि पॉइंट ए पे कोई इवेंट अकर हुआ, तो टाइम टी के बाद ये वाला फ्रेम यहाँ चला गया, तो टाइम टी में कितनी दूरी तय करेगा वो, v इंटू टी, है ना? तो अगर मैं ऑब्जर्वर, तुम मान लो प्रिया वंदना तुम यहाँ बैठी हो, तुम ओ पे, अगर तुम, अगर ओ से तुम देखोगी तो तुमको ये दूरी दिखाई देगा आर। और अगर टाइम टी के बाद तुम कहीं और चली गई हो और तुम्हारे ही फ्रेम में वो काम इवेंट हो रहा है, तो तुमको हमेशा वो प्राइम से देखोगी तो क्या दिखाई देगा, आर प्राइम। तो अगर मैं पहले फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये वीटी है। इसका मतलब सिंपल है कि एक्स प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी माइनस वीटी। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, ये तो मेरा एक्स यस डायरेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान देना कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, इसलिए जो भी यस ट्रांसफॉर्मेशन सर। होगा, अब मैं मिटा रहा हूं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, वो सिर्फ और एक्स सिर्फ डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं होगा। तो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मैं जरा समझा दूं। तो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिखो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लिखो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ध्यान दो। पहला सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस वीटी। दूसरा सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वाई प्राइम, यानी कि वाई के अलॉन्ग कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी एक्स में मूव कर रहा है, तो ये सेम रहेगा, जो पहले था वही वही रहेगा। नेक्स्ट देखो, जेड में क्या होगा, चूंकि सेम होगा, क्यों, क्योंकि वो जेड के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा है, तो जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। और तीसरा कि मेरा टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं चेंज हो रहा है, टाइम सेम है, तो टाइम टी प्राइम इज इक्वल टू टी रहेगा। दिखाई दिया? ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, इस चारों इक्वेशन को, मान लो इस इक्वेशन वन को नाम दे दूं, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और ये फोर हो गया, ठीक है, अगर ये फोर इक्वेशंस हो गए, तो अगर मैं चारों इक्वेशन को मैं जनरलाइज करूं तो मैं एक इक्वेशन में इसको लिख सकता हूं। अब वो कैसे, देखो बताता हूं। अब मैं मिटाऊं इसको, यस सर। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जल्दी लिखते जाना, बोर्ड छोटा है मेरा इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यस सर भेज दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन आप लोग लिख लो। हाँ सर हम लोग साथ साथ लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, मैं नोट्स चेक करूंगा जब क्लास होगा तो, या जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो, ये अटेंडेंस आपको यस बहुत सर। मैटर करेगा। यस सर। चलो, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, तो जनरलाइज मैं कैसे कर सकता हूं, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे, मैं लिख सकता हूं जनरलाइजिंग, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसको एक टर्म में एक इक्वेशन लिख सकता हूं, कैसे, आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस वीटी। हो गया? कैसे, जब आर प्राइम, आर देखो, आर प्राइम क्या होगा मेरा, एक्स आई प्लस वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम के, है ना, और आर क्या होगा मेरा, एक्स आर वाई क्या जेड। होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस यस सर। जेड के। तो जब कंपेयर करोगे तो चारों ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू। रिमेम्बर। अब आगे चलो, चलो आगे चलते हैं हम।
अब देखो ध्यान से, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ मूव कर रहा था? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था यहाँ पे। जैसे जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये मेरा कहाँ मूव कर रहा था? एक्स डायरेक्शन में, इस समझ रहे हो? डायरेक्शन में। लेकिन यस। अगर मेरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मेरा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ऐसे, बात समझ में आ रहा है? तब यस ट्रांसफॉर्मेशन सर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं, अच्छा। सवाल है, बताओ। अगर वाई डायरेक्शन में फ्रेम, मतलब ये यस जो सर। है, इधर ना जाकर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ, तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कौन बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जल्दी। वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई माइनस वी टी। वेरी गुड। और एक्स प्राइम यस इज सर। इक्वल टू? एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स। वेरी गुड। तो हम लिखते हैं, और जेड। हाँ यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? आनंद श्रीवास्तव सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि मेरा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वाई प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस वी टी, और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। जेड। ठीक, अब इसको लिख लो। अगर इसी तरह से मैं पूछूं, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको यस सर। मिटा रहा हूं मैं। अगर मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर की तरफ हो, इस तरफ मूव कर रहा, जेड एक्सिस के अलावा, तब मेरा स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कौन बताएगा? जेड माइनस वी टी। पहले एक्स प्राइम से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा होगा एक्स एक्स प्राइम प्राइम इज इक्वल इक्वल टू टू एक्स एक्स, वाई एक्स प्राइम इज इक्वल टू वाई, और वाई जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड जेड माइनस वी माइनस वी टी। और टी प्राइम क्या होगा? ठीक होगा। ये रहेगा। वेरी गुड। तो मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन, अनम्यूट, म्यूट हो जाओ जो पीछे से आवाज आ रही है किसी की। तो ये मेरा हो गया क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन हो गया। पोजीशन। ठीक है, अब हम चलते यस हैं सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस पे, नए टॉपिक पे। यहां तक किसी कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। तो आगे चलते हैं, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब आओ, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, यानी कि एक जब डिस्टेंस और लेंथ होगा तो कैसे उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं जरा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस है, तो इसमें लिखो दैट सपोज देयर आर टू इवेंट्स, लिखो सपोज देयर आर टू इवेंट्स, सपोज देयर आर टू इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ अकर हो रहा है दोनों, अकरिंग साइमल्टेनियसली एट पॉइंट A1 एंड A2, at point A1 and A2, which is some distance apart, which is some distance apart, which is some distance apart along the axis of, along the x axis। तो देखो, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक इवेंट है, एक पॉइंट A1 पे हो रहा है, एक पॉइंट A2 पे हो रहा है। A2 पे ये हो मेरा A1 है और ये मेरा A2 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि, ऑब्वियस सी बात है कि इसके बीच में कोई दूरी होगी, यस सर। यस दूरी होगी ना। और ये मेरा क्या है? एक्स प्राइम, एस फ्रेम है, यानी कि एक्स प्राइम
वाई प्राइम और Z जेड प्राइम। प्राइम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ध्यान दो। इसको मैं ले लेता हूं x1 प्राइम Y y प्राइम वाई वाई z वन प्राइम, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, y प्राइम z प्राइम नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। और नहीं इसका सर। मैं जो कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, इसका इसका जो कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, x2 प्राइम X एक्स प्राइम Y y प्राइम प्राइम और Z प्राइम। z प्राइम। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोग को, z यस सर, प्राइम। मजा आ रहा मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये आपका हो गया z प्राइम, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मुझे दोनों की दूरी निकालनी है, यानी कि दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, a1 और a2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, है। यस तो सर। इसके t बराबर क्या होगा, सिंपल है, यस, x2 X2 प्राइम माइनस X1। x2 प्राइम माइनस x1 X1 प्राइम। प्राइम। वन ये तो प्राइम। बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल चीज है, यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। करेक्ट है ना। यस सर। यस सर। अब मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। कल भी मेरी क्लास होगी वेलोसिटी। 9:30 के आसपास, देखते रहना मोबाइल, 9:30 10 के आसपास ही ये होगा, वाला ठीक है। टॉपिक अभी बचा हुआ है ना? हाँ क्या, हाँ। हाँ हाँ बचा है, अब ये बस हो ही गया है, एक बहुत है। लाइन लिखना है, बस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2-3 मिनट में मेरा खत्म होने वाला है, इससे पहले कि खत्म हो, अब बता दो, कोई डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। नहीं सर, अभी तो समझ में आ रहा है सब। सर डाउट नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि मैं यूट्यूब लेक्चर्स बना के भेज देता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है, आपने देखा है। यस। हाँ सर देखते यस हैं। सर। हाँ, तो ये मैं सब। इसलिए रखा हूँ कि कभी भी फ्यूचर में अगर आपको किसी को भेजना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आपको देखना है, ठीक है, आप कभी भी, या मेरे लिए भी आगे चल के आप जैसे नए बच्चे आते रहेंगे उनके लिए भी हो जाएगा। तो ये क्लासेस इस तरह से मैं रिकॉर्ड करके, आपको किसी का छूट गया, लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा सुनना है, तिबारा सुनना है, तो इसलिए मैंने जो है ये आपको यूट्यूब लेक्चर्स में बना के भेज देता हूँ, ठीक है। और ओके किसी को यस कोई सर, डाउट ठीक है। है तो पूछ सकता है मेरे से।